हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको कामयाबी पानी है, यानी शिक्षा पे कामयाबी पानी है, नाम कमाना है, धन कमाना है, धन का कुबेर बनना है, आपका कोई सपना पूरा करना हो, अगर कोई अच्छा क्षेत्र हो, इससे आपको कामयाबी पानी है और आपको टॉप लेवल पे जाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप सोचोगे कि संघर्ष करना पड़ेगा। सही बात है, लेकिन संघर्ष तो बात की बात है। आपके मन शरीर के अंदर जुनून, जोश, जिद, हौसला, लगाव, उत्साह और इंटरेस्ट होना ज़रूरी बनता है। पहले आप एक वीडियो देख लो। एक सज्जन इंसान ने वीडियो बनाया है। वीडियो कामयाबी के आधारित है। मैंने ये वीडियो देखा और सुना है। वीडियो अच्छा लगा और सही बात बताई है। ये वीडियो आप देख लो। पैसों से कभी कामयाबी नहीं मिलती, याद रख ले। अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, 5% भी अमिताभ नहीं बन पाया। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। वो गवास्कर का बेटा गवास्कर नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। सब कुछ है वो लोग के पास। करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, करने के लिए जिद की जरूरत है। दीवान आपने ये वीडियो देख भी लिया, सुन भी लिया। उनकी बातों में थोड़ा कुछ मुझे अधूरापन लगता है। मैं कुछ और सोचता हूँ। मेरा विचार कुछ अलग तरह का है। कामयाबी के पीछे और भी क्या वजह है? मैं सोचता हूँ कि कामयाबी तो सब इंसान चाहते हैं। कोई भी इंसान भिखारी बनने का तो सोचेगा भी नहीं। तो फिर जुनून, जोश, जिद, हौसला मन शरीर में आएगा कैसे? कब आएगा? क्यों आएगा? ये बातें सज्जन भाई ने नहीं बताई। वो सोचेगा कि इंसान जिम्मेदार है। ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन मैं थोड़ा कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जुनून, जोश, जिद, उत्साह इंसान के मन शरीर में कौन पैदा करता है? किसकी कृपा से है? सही में ईश्वर की ही कृपा है। फिर भी ईश्वर मुट्ठीभर लोगों में ही जुनून, जोश, जिद, हौसला, उत्साह भरते हैं, मन शरीर में पैदा करते हैं। क्यों ऐसा? ये तो ईश्वर ही जाने। फिर भी सही बात है, ईश्वर की ही देन है। ईश्वर की ही कृपा से ही सब कुछ होता है। इंसान सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। आप नहीं मानोगे कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है, तो फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंसान 90 साल का है। वो इंसान टीचर था, शिक्षक था। फिर मैंने पूछा, शिक्षक से पूछा, आप पीएचडी करने वाले थे तो फिर क्यों नहीं अटक गए? क्यों अटक गए? फिर से पढ़ाई चालू रखो। फिर वो 90 साल का इंसान ने मुझे बताया कि मैं तो 90 साल का हो गया, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने बोला, ऐसा क्यों हुआ है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो? आपका तो नाम भी वही है, माइंड भी वही है, हाथ पाँव भी वही का वही है, फिर भी कुछ भी नहीं कर सकते? क्योंकि 90 साल के इंसान की शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति गायब हो गई। किसने गायब की है? वो टाइम किसने दी थी? आप तो अहम घमंड करते थे कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, तो फिर अब चालू रखो। संघर्ष की ताकत कौन देता है? आप मानो या ना मानो, पर यह सही बात है। आप धरती पे आए हो तो फिर जाने वाला तो पक्का ही है, आज नहीं तो कल। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। माँ के पेट में बच्चा पलता है। माँ के पेट में बच्चा है। माँ को मालूम पड़ता है कि आँख आ गई। माँ को मालूम पड़ता है कि हाथ पाँव बच्चे का आ गया, बच्चे की हड्डी बन गई, बच्चे के अंदर सीरा धमनी बहती है। कुछ भी मने मालूम नहीं पड़ता। माँ को कुछ भी मालूम नहीं होता। 2 बूंद से ही पूरा शरीर बनता है। तो फिर रचयिता कौन है?
ईश्वर ने शरीर दिया है, दिमाग दिया है, तो फिर आप धार्मिक भले हो लेकिन आध्यात्मिक बनो, खुद को पहचानो, इंसान बनो, इंसानियत धर्म अपनाओ। फिर ईश्वर आपकी कामयाबी के लिए 10 बारियाँ खोल देंगे। आपका मन शांत कर देगा और सुकून मिलेगा। संघर्ष करने की ताकत भी ईश्वर ही देता है और इच्छा शक्ति भी ईश्वर ही देता है। आप गरीब हो फिर भी टॉप लेवल का प्रयास जारी रखो। जो भी मिला सुख प्राप्त करो, ना मिलने से माइंड मत बिगाड़ो। मुट्ठी पर लोगों को ही ईश्वर टॉप लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे कामयाब बनाते हैं। इसमें से कोई धनवान है, कोई फिल्म स्टार है, अभिनय के आधारित, या कोई डिग्री धारक है, अभ्यास के आधारित, या कोई आध्यात्मिक के आधारित वर्ल्ड में टॉप लेवल पे है। आप समझ लो कि 100 लोग टॉप लेवल पे है। आप समझ लो 100 लोगों टॉप लेवल पे है। फिर 100 में से 20 लोग इंसान बन के रहते हैं और इंसानियत धर्म अपनाते हैं। फिर 80 लोग अहम घमंड करते हैं, मैं करते हैं, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं तो महान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा अहम घमंड करते हैं। 100 में से 20 लोग इंसानियत धर्म निभाते हैं, इंसान बनते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, मजबूर को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मजबूर इंसान को सहायता और दान करता है, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराते हैं, दया करते हैं, इंसान की सेवा करते हैं, गिरे हुए इंसान को उठाते हैं, तभी तो वो इंसान जगत में पूजनीय बनते हैं। रास्ते पे स्टैच्यू बनाया जाता है, पूजनीय होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंसानियत धर्म निभाया है। फिर बाकी तो 100 में से 80 लोग टॉप लेवल पे तो है ही है, बैठे हैं, वो सड़ के मर जाते हैं। वो लोग पछतावा भी नहीं कर पाते। उनको जाके पूछो कि मन की शांति है, शरीर में सुकून है, नहीं बताएगा। धन है, नाम है, लेकिन जगत का सुख उनके पास नहीं है। वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा। ईश्वर ने अलग अलग चेहरा बनाया है। दिमाग, सोच, विचार अलग अलग तरह का होता है। सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, आवाज़ सबकी अलग अलग होती है। तो फिर आप एक जैसा बनने की क्यों सोचते हो? गांधी जी जैसा दूसरा गांधी जी नहीं बन सकता। एग्जाम्पल तो काफ़ी है, क्या बताऊँ। आप अपना बनो, अपनी पहचान बनाओ। एक जैसा कोई इंसान नहीं बन सकता। कॉपी पेस्ट मत करो, मत सोचो इसके जैसा बनना है, ऐसी सोच मत रखो। अपना नाम कमाओ, अपनी पहचान बनाओ। कामयाबी के लिए दूसरा रास्ता है, वो है शिक्षा। देश में शिक्षा और ज्ञान का अभाव है ही है। हर एक क्षेत्र में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हर एक नागरिक टैक्स भरता है। काफ़ी लोग शिक्षा पे बिजनेस करते हैं। ये घटिया सोच है। ऐसी सोच खुद के लिए है, देश के लिए खराबी है। बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, तो फिर सरकार पेनल्टी लगाओ। कोई भी सरकार हो, स्ट्रिक्ट बनो, पढ़ाई के आधारित कानून बनाओ। बच्चों की मजबूरी है तो फिर मजबूरी दूर करो सरकार। तब मैं मानूंगा कि सरकार शिक्षा पे जागरूक है और देश की प्रगति चाहती है। शिक्षा के आधारित एक वीडियो और देख लो। इस देश को एक वास्तविक रूप से शिक्षित पीढ़ी की जरूरत है। हम सब बदल देंगे, भारत को ही नहीं, हम पूरी दुनिया बदल देंगे। एक पीढ़ी चाहिए और बस कुछ और नहीं। शिक्षा 23 साल चाहिए, बस एक पीढ़ी। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो 23 साल के लिए मिल जाए, फिर देखिए भारत क्या बनता है। जो बच्चा शिक्षा की धारा में प्रविष्ट हो वो पूरी तरह शिक्षित होने के बाद ही बाहर निकले। यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप पूछेंगे धर्म का क्षेत्र ठीक हो गया? हाँ हो गया। राजनीति ठीक हो गई? हाँ हो गई। अच्छे खिलाड़ी निकलने लगे? हाँ निकलने लगे। ओलंपिक में पदक आने लगा? आने लगा। अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई? हाँ हो गई। सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि हम शिक्षित हो गए, हम इंसान बन गए ना। टीवी पर जो कुछ दिखाया जा रहा है
वो पूरा बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। अभी टीवी पे जो दिखाया जाता है वो गवारों के लिए दिखाया जाता है भाई। आपने वीडियो देखा और सुना, आप समझ लो शिक्षा और ज्ञान ही देश की प्रगति है। गुनाहित प्रवृत्ति भी बिल्कुल कम होती जाएगी। सरकार के पास सत्ता है, पावर है, फिर भी बेसिक पे ध्यान नहीं दिया। शिक्षा ही प्रगति की बेसिक है। फिर तो बताओ, फिर तो बातों से कुछ भी होने वाला नहीं है। थैंक्स।